जय हिंद साथियों, मैं प्रीति फ्रॉम प्रीति नक्शा अगेन हाजिर हूँ आपके सामने। मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी कुछ क्वेरी और डाउट रहेंगे तो आप बताएंगे तो ऑन डिमांड के हिसाब से मैं पार्ट 2 भी बना सकती हूँ। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो 3 दिन पहले की मेरी फुल बिजनेस इन्फॉर्मेशन नाम से एक मेरे यूट्यूब चैनल पर है और इंस्टाग्राम चैनल पर है। एक मेरी वीडियो पड़ी है, उसको पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए जिससे आपको पार्ट 2 अच्छे समझ में आएगा। तो उसमें कुछ कमेंट थे कि मैडम इसका पार्ट 2 बनाइए कि अगर हम लोग मुंबई, महाराष्ट्र या फिर और कहीं किसी अदर राज्य से हैं तो हम लोग अगर गाड़ी चलाने आते हैं या अपना काम शुरू करना चाहते हैं और हमारे पास डिपॉजिट का इशू है तो हम लोग किस प्रकार से रह सकते हैं, किस प्रकार से मुंबई में प्रीति नेक्सा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एकदम दोबारा से पार्ट 2 का एक बेसिक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी इसमें कवर करूंगी और अगर फिर भी किसी का डाउट रहेगा तो आप लोग फिर दोबारा से एक मैसेज करना और फिर मैं उस जानकारी को भी एकदम बारीकी से सबके डाउट क्लियर करके ये मैं आपके पास तक पहुंचा पाऊंगी। तो प्रीति नेक्सा फ्लीट की जो गाड़ियाँ चलती हैं, सबसे पहला तो डिपॉजिट कंपलसरी है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैडम डिपॉजिट नहीं है, हमें गाड़ी दे दीजिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि मुझे भी मेरा बिजनेस चलाना है, आप सब लोगों से कनेक्ट होना है या आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीति नेक्सा से जोड़ना है। उसमें कुछ ड्राइवर इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि गाड़ी अगर प्रीति नेक्सा से ले ली और बिना डिपॉजिट के अगर मैंने गाड़ी दी है, या स्टार्टिंग में मैंने ऐसे कुछ ड्राइवरों का हेल्प के रूप में मैंने ऐसा काम शुरू किया था, तो गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट हो गई, लग गई या कुछ और इशू है या 2-3 दिन का भाड़ा पेंडिंग होगा तो गाड़ी कहीं भी खड़ी की और चले गए। इसका गलत फ़ायदा उठाया गया था। इस वजह से मैंने ये वर्किंग किया कि 2-4-6 हज़ार रुपये किसी के भी ऊपर ड्यू रह जाते हैं तो गाड़ी कहीं भी खड़ी होने से मतलब प्रीति नेक्सा की गाड़ी, मतलब कोई भी गाड़ी हो, वैगनआर, डिजायर, अर्टिगा, औरा, महंगी गाड़ियाँ हैं क्योंकि प्रीति नेक्सा नई गाड़ियाँ देता है। तो उसके हिसाब से हमने एटलीस्ट कस्टमर का, हमारे पास में ड्राइवर का अगर 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 जो भी कैटेगरी में गाड़ियों के हिसाब से अगर डिपॉजिट हमने रखा है और अगर वो हमारे पास जमा रहता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारे पास इतनी महंगी या नई गाड़ी दे रखी है मैडम ने, तो जब भी गाड़ी जमा होगी तो प्रॉपर तरीके से वो जमा करके जाते हैं। या रेंट वगैरह पेंडिंग होगा तो उसको रेंट को भी पूरा क्लियर करके प्रॉपर तरीके से इसमें उन लोगों की सहूलियत मिलती है और प्रीति नेक्सा का भी बिजनेस करने में कोई भी किसी प्रकार की इशू नहीं रहती है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, नो डिपॉजिट नो कार, मतलब डिपॉजिट कंपलसरी है। मुझे पता है स्टार्टिंग में पैसे इकट्ठा करना 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बहुत मुश्किल होता है, पर आपको एक एफर्ट, एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एक काम तो करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट डिपॉजिट वाला जो 15,000 रुपये है, जहाँ से आप वैगनआर चला के स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको उतना सिर्फ करना है। और प्रीति नेक्सा है नवी मुंबई के तलोजा करके एक सिटी है, वहाँ पे आपको आना है। प्रीति नेक्सा सिर्फ रहने की सुविधा देता है, खाने की कोई भी सुविधा प्रीति नेक्सा के पास नहीं है। तो प्रीति नेक्सा जहाँ पे रूम देता है, रूम में बैचलर लोग रहते हैं, मतलब एक रूम में कैपेसिटी के हिसाब से 8 लोग 10 लोग रहते हैं, मतलब पूरे फ्लैट दे रखे हैं। अगर उसमें खाने पीने की अगर आप बात करते हैं तो मतलब जस्ट नियर बाई में ही कम से कम प्राइस में फूड आपको आसानी से मिल जाता है, मतलब 80 रुपये से 90 रुपये तक के बीच की थाली, जिस तरीके से कोई भी इंसान आए और उसको आसानी से 3-4 तरह के आइटम रहते हैं उसमें खा के अपना कंटिन्यू सुबह और शाम का जो भी डाइट रहती है, डाइट लेने के बाद आप अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं। मतलब ये बारीकी से मैंने इसमें से बताया कि बहुत सारे लोग जो बहुत दूर से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं या बहुत दूर से मुझे वॉच कर रहे हैं तो उनको बार बार यहाँ पे आना या फिर कॉल करके पूरी फुल इन्फॉर्मेशन उनको शायद ही नहीं मिल पा रही थी। तो आपके डिमांड के अनुसार से मैंने ये वीडियो बनाया। प्रीति नेक्सा के स्क्रीन पर जो नंबर चालू रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे आप टैप करेंगे प्रीति नेक्सा को तो इसमें आपको नंबर भी मिलते हैं। तो नंबर के हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन करके आप कभी भी, यहाँ पे हमेशा गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं और ऐसा लगता है कि कभी शॉर्ट हो गई गाड़ी तो आप 1-2 दिन वेट करके फुल इन्फॉर्मेशन लेके आप कहीं से भी आ सकते हैं। बट एक शर्त इसमें 100% है, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। एकदम क्लियर है। टीआर लाइसेंस की पावती भी चल जाएगी और अगर एनटी लाइसेंस है तो थोड़ा सा 1 से 2 साल पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 व्हीलर का किसी भी राज्य का आपका अगर लाइसेंस है चलेगा, बट आपको ट्रांसपोर्ट टीआर लाइसेंस की पावती फाड़ना या अप्लाइंग पावती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में आप कहीं भी गाड़ी चलाते हो, टी परमिट गाड़ी अगर आपके पास रहती है तो आपको
टी परमिट लाइसेंस, कॉमर्शियल लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस कंपलसरी है, जिसको कुछ लोग हैवी भी बोल देते हैं, वो भी चल जाएगा। तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। प्रीति नेक्शा टीम कहीं ना कहीं पहले टेस्ट ड्राइव लेती है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4-6 दिन आपने किसी ट्रेनिंग वाले से ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी सीखी और प्रीति नेक्शा गाड़ी दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपना आके समय भी ख़राब कर सकते हैं, आने जाने का आपका खर्चा भी हो सकता है। तो जिन लोगों को 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो प्रॉपर तरीके से सिटी में गाड़ी चलाना जानते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक में आपको बहुत मुश्किलें आती हैं अगर आपको प्रॉपर ड्राइविंग नहीं आती है। तो एकदम बारीकी से मैंने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया है। अगर आपको ड्राइविंग करना नहीं आता होगा, टेस्ट ड्राइव में अगर आप फेल निकलते हैं तो आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। रहने का आपको मुंबई में आप कैसे भी कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बस के द्वारा आ सकते हैं, ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। यहाँ पे लोकल ट्रेन भी चलती है और बेलापुर से आपको मेट्रो भी मिल जाएगा। मेट्रो से डायरेक्ट आप तलोजा पैंठाली करके उसके बाजू में ही हमारी रहने की फैसिलिटी मिल जाती है। प्रीति नेक्शा का फ्लीट और कार शोरूम दोनों एक ही पॉइंट में। प्रीति नेक्शा के 2 ब्रांचेस भी हैं, पर रहने की जो सुविधा है वो केवल प्रीति नेक्शा के तलोजा वाले एरिया में है। सिलफाटा ब्रांच पर रहने की कोई भी सुविधा नहीं है। कुछ लोग जो वेंडर हैं, जो बहुत सारे बल्क में गाड़ियाँ लेते हैं, तो मुंबई में कहीं से भी अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में गाड़ियाँ देते हैं। पर ये स्पेशल वीडियो मैंने बारीकी से बताई है जो मुंबई के बाहर रहते हैं, जिनको पहली बार काम करना है, जिनको काम स्टार्ट करना है या जिनको स्टार्ट होना है, अपनी टी परमिट गाड़ी का बिजनेस शुरू करना है और जिनके पास पैसा नहीं है, ड्राइविंग जानते हैं और 15,000 रुपये डिपॉजिट है और लाइसेंस है, तो वो ये बारीकी से काम कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग इसमें नेगेटिव कमेंट भी करेंगे और लास्ट वीडियो पे भी किया था कि कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं मतलब बताना भी नहीं चाहती हूँ कि आप ड्राइवरों का क्या करते हो, खून चूस लोगे, ऐसा ऐसा, मतलब अननेसेसरी ऐसे कमेंट जिनको बताने में भी शर्म आती है। तो वो लोगों की आप बस सिर्फ सोच देख सकते हो कि उनकी सोच कौन से लेवल की है। तो मुझे यहाँ पे बता के अपना टाइम नहीं ख़राब करना है। आप सब पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वे में जाएं और पॉजिटिव तरीके से सोचें। ज़रूरी नहीं है, मैं एक बात पहले ही बोलती हूँ कि प्रीति नेक्शा की ही गाड़ी चलाएं। अगर आपको कहीं भी समझ में आ रहा है, आप किसी की भी गाड़ी चला सकते हो। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है और आपको एजुकेशन उस लेवल की नहीं है कि हाई पैकेज का इशू है, या फिर आपको कहीं से भी कुछ नहीं समझ में आए और गाड़ी चलाना आता है, तो आप अपनी फैमिली को आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। और मुंबई में ऐसे बहुत सारे ड्राइवर हैं जिन्होंने 1 से स्टार्ट किया, 2 गाड़ी, 6 गाड़ी, 10 गाड़ी और बड़ी बड़ी फ्लीट के ओनर भी बन चुके हैं। तो ये आपके ऊपर सोच है, एक दूसरे की टांग खींचनी है, गलत कमेंट करने हैं, रॉन्ग आईडी बना के कुछ अननेसेसरी फालतू चीज़ें करनी है, वो सब भी कर सकते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है जीवन जीने का कि आप एक गाड़ी से लेके आप अगर ऊंचा सोचना चाहते हैं या बड़ा देखना चाहते हैं या अपने आप को कुछ सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आप एक गाड़ी से 10 गाड़ी, 20 गाड़ी और 100 गाड़ी बनाने भी आपकी कैपेसिटी है। बट इसमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो निरंतर रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको एकदम कड़ी मेहनत के साथ साथ में ईमानदारी भी रखनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर में हुनर है, आप सही मार्गदर्शन से आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कंपलसरी देखनी पड़ेंगी, ध्यान देना पड़ेगा और इसी प्रकार आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मैडम ये डाउट और रह गया, तो मैं 3rd पार्ट भी बना सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे फॉलोवर्स के लिए हूँ और जब तक मेरे फॉलोवर्स के सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और मुझे ज्ञान देने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बैठी बैठी वीडियो बनाती हूँ। बस आप लोगों को ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों का इससे फ़ायदा हो सके, बहुत सारे लोगों को आपकी वजह से रोज़गार मिल सके। वीडियो में कुछ अच्छा लगेगा तो पक्का इसमें कमेंट कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को इसको शेयर करें जो इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं या फिर जो इस लाइन के हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।